हेलो दोस्तों, आइए हम लोग हिंदी देख रहे थे, ठीक है ना। हिंदी में हम लोग क्लास 10th की स्पेशल हिंदी देख रहे थे और हम लोग हिंदी में शॉर्टकट ट्रिक में रचनाएं पढ़ रहे थे। तो ये देखिए शॉर्टकट ट्रिक में कुछ 3 शब्द लिखे हुए हैं, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। आप देखेंगे ना कहेंगे क्या बात है सर, माशाअल्लाह मचाओ अल्लाह, एक जबरदस्त ट्रिक है और बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है ना। 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए इसको देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक्स देखेंगे तो एक अलग सी फीलिंग होगी कि सर इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट आप लाते कहां से, तैयार कैसे करते हैं, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ एक ट्रिक लिखी हुई है, रकउन चैपन ककी लागो। आखिर ये है क्या, स्पीड में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, आप लोग देखते रहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रा, यहाँ लिखा हुआ है रा से हो जाएगा रचना। देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है रा से हो जाएगा रचना। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है का, क्या लिखा हुआ है का, तो का से हो जाएगा कहानी, क्या हो जाएगा कहानी, ठीक है ना। और यहाँ लिखा हुआ है ओ, तो ओ से हो जाएगा उपन्यास, क्या हो जाएगा ओ से हो जाएगा उपन्यास। और यहाँ लिखा है ना से हो जाएगा नाटक, क्या हो जाएगा ना से नाटक, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो देखिए तो यहाँ पास रा से रचना, का से कहानी, ओ से उपन्यास और ना से नाटक। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है प्रथम, इसका मतलब ये हो गया कि रचना तो तमाम है लेकिन प्रथम रचना कौन है, ठीक है ना। कहानी तो तमाम है लेकिन प्रथम कहानी कौन है, ठीक है ना। उपन्यास तो तमाम है लेकिन प्रथम उपन्यास कौन है, और नाटक तो तमाम है लेकिन प्रथम नाटक कौन है। तो कुछ बात समझ में आ रही है क्या है, अब समझ में आ गया होगा, हाँ सर क्लियर है। तो देखिए प्रथम का मतलब हो गया कि रचना तमाम है, बहुत ढेर सारी रचनाएं है, बहुत ढेर सारी कहानी है, बहुत ढेर सारे नाटक है, लेकिन प्रथम रचना कौन है, प्रथम कहानी कौन है, और प्रथम उपन्यास और प्रथम नाटक कौन है, प्रथम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो प्रथम रचना कहानी सबका नाम लिखना है और उनके लेखकों का नाम लिखना है, क्योंकि किसी ना किसी ने इसको लिखा भी तो होगा ना, किसी ना किसी ने इसको लिखा भी होगा। तो देखेंगे तो रा से रचना, का से कहानी, उ से उपन्यास, ना से नाटक। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है चैपन, देखिए चा से आपका हो जाएगा, सुने होंगे चंद छंद, क्या सुने होंगे चंद छंद, वर्णन की महिमा। आगे बोल देते हैं, लिखेंगे इतना ही, चंद छंद वर्णन की महिमा। और आपने ई से सुना होगा इंदुमती, क्या सुना ई से सुना होगा इंदुमती। और देखिए आपने सुना होगा पा से, ठीक है ना, पा से हो जाएगा परीक्षा गुरु, क्या हो जाएगा पा से परीक्षा गुरु हो गया। और ना से आपका हो जाएगा नहुस, क्या हो जाएगा ना से हो जाएगा आपका नहुस। तो बात समझ में आई, हाँ समझ में आई। देखिए प्रथम रचना कौन है, चा से चंद छंद वर्णन की महिमा, आगे लिख लेंगे। ई से क्या है कहानी, क्या है इंदुमती। प्रथम उपन्यास का है परीक्षा गुरु। प्रथम नाटक कौन है, नहुस। यानी नाटक तो तमाम है, जैसे चंद्रगुप्त हो गए, स्कंदगुप्त हो गए, सब क्या है नाटक के हैं, लेकिन सबसे प्रथम नाटक कौन है, नहुस, ठीक है ना। तो इसको, ठीक है ना। अच्छा इसको लिखने वाले भी कोई ना कोई होंगे, तो लिखने वाले इधर साइड में है, ठीक है ना, लिखने वाले इधर साइड में है। तो देखेंगे का से हो जाएगा कवि गंग, क्या हो जाएगा का से हो जाएगा कवि गंग। और देखेंगे की लिखा हुआ है आगे, की से हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी, क्या हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ला लिखा है, तो ला से आपका नाम सुने होंगे लाला श्रीनिवास दास, लाला श्री निवास दास, ठीक है ना। और ये गो से आपका हो जाएगा गोपाल, क्या हो जाएगा गो से हो जाएगा गोपाल चंद्र, क्या हो जाएगा गोपाल चंद्र गिरिधर, क्या हो जाएगा गोपाल चंद्र गिरिधर। तो तगड़ा ट्रिक है, आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रथम ट्रिक क्या है, रकउन चैपन ककी लागो। दो बार पढ़िए, रकउन चैपन ककी लागो। मजा नहीं आ रहा है क्या, मजा नहीं आ रहा है क्या, मजा आएगा जब तैयार करेंगे, आपको याद हो जाएगा ना, तो मजा ही मजा आएगा, ठीक है ना। तो इससे आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। कहना है कि आग में आग लगाने से क्या फायदा,
और दिन में दीप जलाने से क्या फायदा। जी हाँ, आग में आग लगाने से क्या फायदा और दिन में दीप जलाने से क्या फायदा। और जब कोई बढ़िया से तैयारी करके पढ़ता ही नहीं तो उसको जबरदस्ती पढ़वाने से क्या फायदा। क्यों? क्योंकि टाइम भी लॉस होगा, पैसा भी लॉस होगा। तो जब किसी की बिल्कुल इच्छा ही नहीं है तो जबरदस्ती उसे पढ़ाना बेवकूफी होता है। लेकिन फिर भी मम्मी पापा का दरिया दिल तो देखिए, ठीक है ना, कि वो सोचते हैं कि इन्हें 10 तक पढ़ा दे, कुछ बच्चा पढ़ा लिखा रहे, कम से कम समझदारी रहे, कुछ लिख पढ़ ले। ये माता पिता की देन और दुआ होती है, ठीक है ना। नहीं तो कहना है कि आग में आग लगाने से क्या फायदा और दिन में दीप जलाने से क्या फायदा। और जब ये पगला पढ़ता ही नहीं है तो जबरदस्ती पढ़ाने से क्या फायदा। तो देखेंगे इधर ट्रिक है, रकौन चैपन ककी लागो। पढ़ेंगे, रकौन चैपन ककी लागो, रकौन चैपन ककी लागो। देखो मैं यहाँ से सारी चीजों को बोल रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से बोल रहा हूँ, कहीं देख थोड़ी रहा हूँ। तो आप लोग जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ दिन बाद आप लोग बोलेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ दिन बाद आप लोग पढ़ाएंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ कुछ दिन बाद आप लोग भी लिखेंगे। तो र से क्या हो गया, रचना, का से कहानी, उ से उपन्यास, ना से नाटक। इसका मतलब हो गया रचना, कहानी, उपन्यास, नाटक। प्रथम रचना कौन है, प्रथम कहानी कौन है, प्रथम उपन्यास कौन है, प्रथम नाटक कौन है। तो प्रथम रचना कौन है, प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, पूरा लिख लेंगे। फिर प्रथम कहानी कौन हो जाएगी, प्रथम कहानी हो जाएगी इंदुमती, लाइन से है बिल्कुल से। और प्रथम उपन्यास कौन हो जाएगा, परीक्षा गुरु। और प्रथम नाटक कौन हो जाएगा, नहुस। अब देखो इसको लिखने वाले कोई होंगे तो चंद छंद वर्णन की महिमा को किसने लिखा है, कवि गंग ने। किसने लिखा है, कवि गंग ने। अच्छा, इंदुमती को किसने लिखा है, किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। और लाला श्री सॉरी ला से परीक्षा गुरु को किसने लिखा है, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। और नहुस को किसने लिखा है, गोपाल चंद्र गिरधर ने लिखा है। तो आप यहां से आप देखिए, अब यहां से देखिए, यहां से देखिए, रा से रचना चंद छंद वर्णन की महिमा किसने लिखा, कवि गंग ने। जी हाँ, रा से रचना चंद छंद वर्णन की महिमा किसने लिखा, कवि गंग ने। का से कहानी, इसे इंदुमती है, इंदुमती को लिखा किसने, किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा, ठीक है ना। उसे उपन्यास, उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु है, इसको किसने लिखा, लाला श्री निवास दास ने लिखा, ठीक है ना। उसके बाद न से नाटक है, नाटक क्या है, नहुस है, इसको किसने लिखा, गोपाल चंद्र गिरधर, गोपाल चंद्र गिरधर ने लिखा। तो हम आपके साथ में है, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हम आपके साथ में है, जबरदस्त पढ़ाएंगे, जबरदस्त पढ़ाएंगे, हम आपके साथ में है। आप कंटिन्यू वीडियो को पढ़ते जाइए, बस कंटिन्यू वीडियो को पढ़ते जाइए बस, ठीक है ना। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे ये पीछे जग सारा छोड़ना। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई ना। अगर बात समझ में आ गई तो आप इसे पढ़ेंगे, रचना, कहानी, उपन्यास, नाटक, चंद छंद वर्णन की महिमा, इंदुमती, परीक्षा गुरु, नाहुस, कवि गंग, किशोर लाल गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, गोपाल चंद्र गिरधर, गोपाल चंद्र गिरधर, ठीक है ना। तो ऐसे ही जितनी भी रचनाएं हैं ना, बहुत जबरदस्त तरीके से हम आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कौन सा जादू लेके आए हैं, ये सब क्या है। मैं तो अभी कुछ भी हो, कुल मिला के यहाँ याद होना चाहिए ना। बोर्ड एग्जाम ये थोड़ी कहता है तुम्हारी फेयर कितनी अच्छी है, बोर्ड एग्जाम ये थोड़ी कहता है कि तुम्हारी रफ कितनी अच्छी है, बोर्ड एग्जाम ये थोड़ी कहता है कि तुम्हारी फेयर महंगी है, बोर्ड एग्जाम ये थोड़ी कहता है कि तुम कितने बड़े टीचर से कितने बड़े स्कूल में पढ़ रहे थे। बोर्ड एग्जाम कहता है भैया तोहरे हिया जौन रखा है ना वही के लिख दे, बस वही के परसेंटेज है और वही के नंबर है। चाहे वो कंपटीशन टेस्ट हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, वही कहेगा तोहरे यहाँ जौन भरा है ना बाबा उसी को लिख दो और उसी का नंबर वो हम देंगे। और तुम सोचो कि बढ़िया रफ लेने से, बढ़िया बढ़िया पढ़ने से, बढ़िया फेयर बनाने से, बढ़िया अच्छी पेन से लिखने से कुछ होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। आपका कल्याण तभी है कि आपके अगर यहाँ दिमाग में चीजें रखी हुई हैं समझ में आ रहा है ना। अगर आपके यहाँ दिमाग में चीजें रखी हुई हैं तो मुझे लगता है कि आपके काम की वही है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि जैसे आप बोर्ड पेपर देने गए, सपोज मान लो बोर्ड पेपर देने गए, अब जैसे ही आपने पेपर खोला आप चौंक गए, गजब
सारे क्वेश्चन फंस गए, गजब, सब सर ने पढ़ाया, वाह गजब यार, लेकिन कहाँ है? फेयर में है। कहाँ है? फेयर में है। अबे तो फेयर में है ना, तो यहां से लिखना पड़ेगा। अब बोर्ड पेपर वाले तो वहां से घर आने देंगे कि जा बेटा फेयर लेके आ, बढ़िया से लिख दे, फिर तो यूट्यूब पे क्या क्या यूपी ताप आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है यार, जबरदस्ती की बदतमीजी है। तो यार यहाँ रखना पड़ेगा, और जो यहाँ रखा है ना उतनी कई परसेंटेज और नंबर मिलने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ना सब कुछ यहाँ रखो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स की बात करें, आपको यही रखना पड़ेगा, आपको यहीं रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तेरी मेहरबानियां मेरी कदरदानियां कुर्बान में मेरी टिंग टिंग टिंग। तो मेरी मेहरबानियां आपके साथ है, आप अपना कद्रदान वाला काम करिए, ठीक है ना। और ये बढ़िया से मेहनत करके पढ़िए, बात समझिए हमारी, आप इसे बढ़िया से मेहनत करके पढ़िए। ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं है कि डायलॉग बोलने से सब सिस्टम बन जाएगा। ये फिल्मी दुनिया नहीं है, ये ओरिजिनल का कॉन्सेप्ट है। नहीं तो फिल्मी दुनिया में पहुंच जाएं, फिल्मी दुनिया में तो खतरनाक खतरनाक चीजें हैं, समझ रहे हैं ना। फिल्मी दुनिया में तो समझ लो कि बस उसमें क्या होता है, सीन होता है, उसी सीन से, तो यहाँ सीन थोड़ी है, यहाँ पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। फिल्म देख देख के थोड़ी आपका तैयारी हो पाएगा। नहीं तो आप फिल्म के डायलॉग सुनने लगे, नाना पाटेकर के डायलॉग सुनने लगे और हंसने लगे आगे मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए लटका देंगे मुझे फांसी पर, तुम लोग चर्चा करते घर चले जाओगे तुम लोग के दिमाग में भूसा भरा है, भूसा है। साले अपने देश में एक सुई नहीं बना सकते, हम लोग के देश गुजारने का सपना देखते, वो देख सकते जानते हैं, हीरो का देश है। तुम लोग के दिमाग में भूसा भरा है, भूसा। रानी लक्ष्मीबाई क्रांति लाना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, सब जिंदा लाशें मुर्दा। मैं समझ गया, ए भाई लटका मुझे फांसी, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना। अबे तो ये जो है ना, ये फिल्म नहीं है, यहाँ तो मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ डायलॉग बोलने से थोड़ी काम चलेगा। किसानी न तलवारों की धार से न बंदूकों की, यहाँ डायलॉग से थोड़ी काम चलेगा कि तुम बोल दोगे कुत्ते कमीने में तेरे खून पी जाऊंगा। तो यहाँ खून पीने से कुछ होने वाला नहीं है, बता दे सफा। यहाँ मेहनत करने से होने वाला है। और तुम यहाँ खून पियोगे, पानी पियोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ हमको मेहनत करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो फिल्मी दुनिया नहीं है कि आपको डायलॉग मानना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। कहना है कि कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। इसलिए जो पढ़ाई करना है परसेंटेज बनाने के लिए, आज दिसंबर का महीना है, पढ़ो, क्योंकि ना जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। तो जो पढ़ना है आज ही पढ़ लो। ओके दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।